आर बराबर ए, तो 2r बराबर ए, तो r बराबर a/2 आ गया। इसके बाद आई और इक्वल, मान लीजिए जानते हैं इंसिडेंट एंगल एमर्जेंट इक्वल होता है, तो आई प्लस आई बराबर कितना हुआ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपना टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पस के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको करेंगे और उसको इतना इजी वे में समझेंगे कि आप उसको आराम से डिराइव कर पाएं, उसकी कंडीशन, उसका डायग्राम, उसका फॉर्मूला, ठीक है, जो बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले डायग्राम से। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो उसकी एक एक स्टेप, एक एक जो रे ड्रॉ करूंगा उसको आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रिज्म ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक प्रिज्म है एक्स वाई जेड। इसका प्रिज्म एंगल हमने क्या रखा है बच्चे, ए ले रखा है। ठीक है बेटा, हमने एक रे डाली इस पर जो आपकी इस तरीके से इंसिडेंट रे होगी, जिसको मैं यहां लिख देता हूं एक वाइट रे, पी और क्यू। ठीक है, इस सरफेस की नॉर्मल डाल देंगे यहां से। ठीक है, हम एक नॉर्मल डाल देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये रे हल्का सा अपने पाथ को चेंज करेगी। अब इस सरफेस की नॉर्मल डाल देंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका आई, ये वाला R1, ये वाला नॉर्मल से R2 और ये वाला आपका एमर्जेंट एंगल, इसको R और इसको क्या दे देंगे आप लोग S। ठीक है, सो PQRS एक रे है जो प्रिज्म की सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद वो अपने पाथ में किस तरीके से चेंजेस लेके आ रही है, किस तरीके से डेविएट हो रही है, कितने पाथ को चेंज कर रही है, ठीक, कितना बेंड कर रही है ना। तो एक कंसेप्ट आपका आइडेंटिफाई करता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लाइट कितना बेंड हुई, तो उसके लिए इस रे को हम लोग सीधे खींच देंगे इस तरीके से और इसको पकड़ के हम लोग ऐसे सीधे खींच देंगे। तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा डेविएशन एंगल, जिसको आप डेल बोलते हैं। ठीक है, डेल क्या है यहाँ पर, डेविएशन एंगल कि रे आपका कितना बेंड हुई, कितना झुकी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग के दे देंगे, इसको हम लोग टी दे देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो कितना बन जाएगा ये I माइनस R1। बात करूं इस एंगल की तो E माइनस R2। ठीक है, इसको O दे देते हैं और इसको N और इसको N डैश। तो डायग्राम में तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, अच्छे से कोई समस्या नहीं, किसी को भी देख लिया आप अच्छे से एक बार, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं डायग्राम में किसी भी पॉइंट में। चलिए ठीक है, अब कितने एंगल बने हम लोग उसकी बात करते हैं। कितने कितने एंगल बने से PQN। ठीक है, एक एंगल आपके पास क्या PQN जो कितना बनना है एंगल I, दूसरा N डैश RS जो कितना एंगल बनना है आपका E, है ना। इसके बाद और कौन सा एंगल बनना है आपके पास, देखिए एंगल बनना है OQR। ये क्यू दिख रहा है आपको, मैं क्यू यहां ना लिखकर यहां लिख देता हूं, OQR, है ना। OQR कितना बनना है एंगल R1, QRO एंगल कितना बनना है R2। ठीक है, और देखिए KTS कितना एंगल बनना है डेल। ठीक है, और TQR कितना बनना है I माइनस R1, TRQ कितना बनना है E माइनस R2। ठीक है, हमने सारे एंगल लिख लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, देखिए आप बच्चे सारे एंगल हमने लिख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि सर इसमें ट्रायंगल बनना है TQR। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द ट्रायंगल TQR क्या हो जाएगा यहां से कि सर एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहां लिख सकते हैं कि KTS बराबर TRQ प्लस का TQR। KTS कितना आपके पास डेल, TRQ कितना है देखो TRQ E माइनस R2
है ना, और ये कितना आपके पास I माइनस R1, ठीक है। तो आपके एंगल इस तरीके से तुम लोग लिखेंगे डेल इक्वल्स टू, देखिए आप अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना, किस तरीके से लिख लिया हमने, तो डेल इक्वल्स टू हम I और E एक साथ लिख लेंगे, तो I प्लस E और माइनस R1 और प्लस का R2, ठीक है। हमने I और E एक साथ लिख लिया, दोनों एंगल से लिख लिए, और R प्लस R2 एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, नोट पॉइंट आपका ये कि जो R1 और जो R2 दोनों का सम होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, कैसे, देखिए एक ट्रायंगल बनेगा आपके पास बाई क्यू आर, ठीक है, क्या बाई क्यू आर, उसमें क्या होगा देखो, ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस R1 90 माइनस R2 और प्लस A बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो किसमें वापस देखिए, मैं अलग से भी इसकी प्रूविंग दे दूंगा अभी लास्ट में जाकर। तो बाई क्यू आर में क्या हो जाएगा, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, बेसिकली 180 डिग्री। तो आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ए प्रूव करा जाएगा, मैं प्रूविंग भी दे दूंगा इसकी, ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, I प्लस ई, ठीक है बेटा, क्या बेटा I प्लस ई, और क्या बेटा माइनस का, इसकी अब हम लोग लिख लेंगे, तो ए एक उधर ले आएंगे हम लोग, तो डेल प्लस ए बराबर कितना, I प्लस ई। तो ये जो आपकी निकल के आई है, ये आई है रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन होती है जो रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म को, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट, है ना, द कंडीशन थ्रू विच रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द प्रिज्म, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आपके दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये कंडीशन निकल के आ गई आपकी, ठीक है। कंडीशन पूछता है तो केवल यहीं तक करेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमने माना, लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर दैट, हमें क्या पता है कि हमने माना कि जो R1 है वो लगभग R2 के बराबर है, जिसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं, R। यहां पुट करेंगे तो R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, A, R प्लस R बराबर A, तो 2R बराबर A, तो R बराबर क्या आ गया, A बाई 2। आप ये भी जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके बराबर होता है, एमरजेंट एंगल के इक्वल होता है, दैट मींस I बराबर E होता है, दोनों को हम I मान लेंगे, यहां पुट करेंगे, तो देखिए I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I बराबर A प्लस डेल, तो I कितना आ जाएगा आपके पास, A प्लस डेल बाई 2, ठीक है। यहाँ पर R और I दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, I और R दोनों की वैल्यू आ गई आपके सामने। अब क्या होगा, आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन I ओवर साइन R। तो अब आपके पास यहां पर साइन I की वैल्यू भी है A प्लस डेल बाई 2 और R की वैल्यू भी है A बाई 2, ठीक है। तो यहां पर आपके पास दोनों की वैल्यू है, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल बाई 2 ओवर साइन A बाई 2, ठीक है। तो ये आपका बच्चे आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका क्या बेटा आंसर है, म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। एक बार पूरा वापस से समझ लेते हैं हम लोग डायग्राम सहित। देखो डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ठीक है, एक वाइट रे डाली, यहां से थोड़ा रिफ्लेक्ट हुई और फिर अपने पास से वापस से बाहर चेंज हो गई, इस सरफेस की नॉर्मल, इस सरफेस की नॉर्मल, ये एंगल I, ये R1, ये R2 और ये E, ठीक है। अब ये वाला I माइनस R1, ये E माइनस R2, यहाँ पर डेविएशन एंगल बन गया, प्रिज्म एंगल है आपका। जितने भी एंगल हमने बने इसमें सब लिख लिखे, PQN एंगल I बनता है, NSRS एंगल E बन गया, OQR एंगल R1, QR एंगल R2, KTS एंगल डेल, इस तरीके से सारे बन गए। और हमने कंडीशन लगा दी कि फ्रॉम द एंगल TQR, ट्रायंगल आपका, उसमें क्या होता है, जो इंटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इंटीरियर एंगल की सम के इक्वल होता है, दैट मींस एंगल डेल बराबर हो जाएगा आपके पास एंगल E माइनस R1 प्लस एंगल E माइनस R2, E माइनस R2 प्लस एंगल I माइनस R1। हमने E और I को एक साथ लिख लिया, माइनस R1 प्लस R2 एक साथ लिख लिया हम लोगों ने। अब हम जानते हैं कि जो R1 प्लस R2 होता है उन सबका सम किसके बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, प्रिज्म एंगल इक्वल, क्योंकि 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A बराबर 180 डिग्री, तो 90 90 180 हो जाएगा, 180 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए आप लोग आगे यहाँ से, तो हमने पूरा कर लिया तक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हमने इसको A पुट कर लिया, यहाँ पे A पुट करने के बाद इसको उधर ले गए, तो डेल प्लस ए बराबर क्या हो गया, I प्लस E।
ये कंडीशन आ गई अब प्रिज्म की, प्रिज्म रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म से कंडीशन आ गई, डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। अब हमने माना कि R1 R2 दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है, R, तो R प्लस R बराबर ए, तो 2R बराबर ए, तो R बराबर ए बाई 2 आ गया। इसके बाद I और E इक्वल मान लिया, अब जानते हैं इंसिडेंट एंगल एमिशन के इक्वल होता है, तो I प्लस आई बराबर कितना हुआ 2I बराबर ए प्लस डेल, तो I वैल्यू, तो यानी I और R दोनों की वैल्यू आ गई। स्नेल्स लॉ आप जानते होंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए ओवर साइन आर होता है, I और R की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा। अब इसमें आपका एक ग्राफ और आता है, वो ग्राफ भी देख लें आप लोग। ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है, डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लें, इसको समझ लें, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए ठीक है।